नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नागरिक शास्त्र। हमारा संविधान पार्ट 1 है। तो हम बच्चों अभी तक इससे पहले आपको बताए रहनी कि भैया जो कि कैसे संविधान के निर्माण लोगन कैलन और संविधान के निर्माण में जो कि कैसे कैसे जो कितनी समस्या से लोग जो अपन तर्क लगाए के वितर्क लगाए के कैसे सोचत रहने। एक तरफ भारत में दंगा होता रहा है, देखत होगा जो कि 1947 में इतना बड़ा दंगा भेल, पाकिस्तान और भारत में जो विभाजन भल, तो वह दंगा के बीच में लोग जो दिमाग लगाए कि अपन का बनेलन संविधान बनेलन कि हमारा भविष्य अच्छा होवे के चाहिए। यही नाते बच्चा कहिला कि पढ़ ला, अब वही लड़ाई झगड़ा करे के समय ना बा, और लड़ाई झगड़ा करबा तो भैया का हो कि बदवा में बढ़ोतिया में परेशानी हुई। अगर हम लोग अम्बेडकर जी, गांधी जी ये सब लोगन का करतन कि जाके जो संविधान का निर्माण ना करके जाके पाकिस्तान और पाकिस्तान से युद्ध में जो कि भिड़ल रहतन, तो का होती है कि भैया जो कि पाकिस्तान तो हार याद, लेकिन हम लोगन के संविधान के निर्माण के करत और संविधान ऐसे उलुल जुलुल बन गया। तो पता लगल कि भैया जो कि हर दूसरे दिन हम रहे यहाँ जनता में संघर्ष होते रहल बा कि भैया क्यों जाति के नाम मरत बा, क्यों धर्म के नाम परत बा। लेकिन संविधान के जो संविधान सभा के जो निर्माण कैलन लोगन, जो संविधान के निर्माण कैलन लोगन जो गजब के जो कि डेडिकेशन रहा है और गजब के तरह से निर्माण कैलन कि आज तक जो संविधान वैसे के वैसे जो कि चलत हुआ है। और पाकिस्तान देखत हुआ, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, ओकर संविधान 3-4 बार संविधान बन गल। कबो देखबा का राष्ट्रपति हत्या हो जाए, कबो राष्ट्रपति जो पद से हटा देना, प्रधानमंत्री कहियो पद से हटत हो तो कोनो नया बनत हो, कोनो हटत हो। ऐसे नेपाल में चलिया, नेपाल में पता चलल कि आज प्रधानमंत्री बाटे न, दूसरा कोनो प्रधानमंत्री बन जाई। 10 दिन बाद देखिए तो पता लगे क्यों तीसरा प्रधानमंत्री बन जाई। मतलब उन्हें लगा था कि कुल अव्यवस्था बनल बा, उन्हें कुछ मतलब सही दिशा में चलता नहीं। भारत में देखा एकदम सब जो समय समय पर चलत बा, सब धीरे धीरे जो एकदम व्यवस्थित चलत बा। मतलब उमन कोनो जो यार बार परिवर्तन ना होत हो या बड़ा अच्छी दिशा में हमारे लोगों के लोकतंत्र जो आगे बढ़त हो। मौलिक अधिकार लोग जो के देखत बा, न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें जो कि न्याय मिलत हो। सब है जो कि अच्छा खुशहाल जीवन लोग जियत हुए। लोग मतदान करत हुए, देखत हुआ कि मतदान कैलन, मतदान करे के बाद सरकार चुनल जात बा। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाई जो हमारे मौलिक अधिकार कि हम लोग के मौलिक अधिकार का बा कि भैया जो कि मौलिक अधिकार के बिना हम लोग अपंग है। कि जैसे अगर क्यों जो आदमी तुझसे जबरवार बा और 5-6 थप्पड़ तुम्हें मार दिले, अब भैया तू का करबा, तोरे पास यह बा कि भैया जा थाना में रिपोर्ट करवावा, और थाना में रिपोर्ट करवा के जाके का करा, लड़ा न्यायालय में। तो न्यायालय तुहन न्याय दिलवाई, ओके सज़ा दिलवाई कि भैया तू थप्पड़ काहे मरला इन्हें। अगर तू थप्पड़ काहे मरला, चाहे वो जो कि करोड़पति कितना बड़ा इंसान हो, न्यायालय उन्हें सज़ा जरूर दी। तेहनाते जो कि आपके का मौलिक अधिकार जो कि रहा बहुत ज़रूरी हो। अगर मौलिक अधिकार ना मिली तो तुम्हें क्यों भी कूट काट के चल रही, पता नहीं चली कि भैया हमार तो कुटाई हुई, अब केकरी के यहाँ जाइए। तो यह नाते जो कि आप देखिए हम लोगों के मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी बा। तो देखा अपने गांव, शहर, टोले, मोहल्ले में हम सभी छोटे बड़ों से अपनी बातें कहते रहते हैं। ऐसे ही हम देश प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सबके लिए कोई रोक टोक नहीं होती। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। इनमें से 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो नियमित हैं कि भैया जो कि ऐसा हो कि आप देखिए कि जैसे हम लोग क्यों मित्र से मिलनी तो अपने दूसरे मित्र के 4 जो के गाली देनी, ओकर 4 बुराई बतेनी, फिर एक बाद उससे दूसरे मित्र से मिलनी तो वो 4 बुराई ओकर बतेनी, 4 गाली दूसरे मित्र के देनी। तो का हो इ पर कोनो रोक टोक काहे ना बा? जानत हुआ काहे कि मौलिक अधिकार हम लोगन के बा कि भैया तू केहू का आलोचना कर सकेला, केहू के बारे में बुराई बतिया सकेला। तो दूसरी चीज़ है देखा एक बाद जो कि अगर कहीं स्थान जैसे क्यों जात हो, क्यों चाहे कि हम एक गांव से दूसरे गांव चली आई, एक जिला से दूसरे जिला चली आई, एक राज्य से जैसे उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र चली आए, दिल्ली चली आए कमाए, फिर बाद के तमिलनाडु चली आ तो कमाए लोग चली आए। लेकिन यूँ कोनो रोक टोक ना हो। ई काहे कि लोग जो हो स्वतंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकन अपने देश में। ये मौलिक अधिकार दिहल गल बा लोगन के। तो यह अधिकार के जो कि
यह जौन अधिकार लोगन के दिहल गया बा ओके बोले मौलिक अधिकार। ये जौन प्रकृति जैसे जन्म से ही आपके देखा जैसे पक्षी हुवन, पंछी के जौन कोनो रोक टोक बा, जल जौन कोनो रोक टोक बा कि नदी जौन की उत्तर प्रदेश से ना मध्य प्रदेश से बह के जाई, नदी अगर बहत ही उत्तर प्रदेश बिहार हो जाए तो उत्तर प्रदेश बिहार एक हो जाए, ओकर कोनो रोक टोक नहीं है। ऐसे प्रकृति जौन हो जब कोनो रोक टोक पक्षियन के ना लगाए बा नदी के लगाए बा तो मानव के कोनो रोक टोक ना होके चाहिए, वो चाहे जौन हो चाहे जहाँ आए जाए घूम सकाला। तो वही बोलेलन कि जौन प्रकृति के द्वारा जौन अधिकार दिया गया बा वह मानव अधिकार बा, पैदाइश जैसे व्यक्ति के भइल ओकर कुछ न कुछ अधिकार मिल जाला। ठीक, तो हम देखिए पहला अधिकार जौन हो भारत में 6 तरह के मौलिक अधिकार दिहल गया बा। पहला अधिकार हो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता मतलब भैया समान मतलब हो कि भैया सब है जौन हो चाहे जौने धर्म को हुआ, चाहे हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ, चाहे क्रिश्चियन हुआ, सब है जौन हो बराबर धर्म के बराबर तोहरे ऊपर जो हो नियम कानून लागू होई। ई ना है कि हिंदू हत्या करेबा तो ओके 1 साल के सजा हुई, मुस्लिम हत्या करेबा तो ओके 10 साल की सजा हुई ना। अगर एक जनी क्यों हत्या की है बा तो हिंदुओं को 10 साल सजा हुई, मुस्लिमों को 10 साल सजा हुई, क्रिश्चियनों को 10 साल सजा हुई। अगर जो न कि नौकरी के ऑफर आयल बा कि जो कि इमन जो हो कि चपरासी के नौकरी बा सब जनी फॉर्म भरत जा, तो सब हिंदुओं भरी, मुस्लिमों भरी, ईसाइयों भरी, क्रिश्चियनों भरी, तो उमन का हो कि भैया सब है समान अवसर मिली। केहू की ई ना रही कि नहीं तू जो है तुम्हारी जाति है तू फॉर्म ना भर सकता है, तुम्हार ई धर्म हो एक तू फॉर्म ना भर सकता है। तो कहे का से हो कि सब है समानता दिहल गई बा कि सब जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग मतलब स्त्री और पुरुष के आधार पर कोनो भेदभाव ना हो, सब बराबर बा। जन्म स्थान के आधार पर कि केहू के जन्म महाराष्ट्र में भैल बा, केहू के जन्म उत्तर प्रदेश में भैल बा, तेकरे आधार पर कि भैया नहीं इन अलग स्थान है तेने कौनो जौनों की रियायत दिहल जाए, ऐसा ना भैया तोहार जन्म चाहे उत्तर प्रदेश में भैला, चाहे जम्मू भैला, चाहे तमिलनाडु में भैला, सब हैं भैया जौन अधिकार उन्हें मिली तो अधिकार तुम्हें मिली। तो भैया आगे देखा जाए संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। समझे तो भैया किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता। कि भैया केहू के कौनो भी व्यक्ति के ई ना कि भैया ई महाराष्ट्र के हो तो हम इन्हें सिनेमा घर में न जाए देव, हम इन्हें होटल में न हले देव। भैया महाराष्ट्र के हो, चाहे उत्तर प्रदेश को, चाहे गोवा हो, गुजरात के हो, चाहे जहाँ हो के होटल में जाए के क्यों रोक ना सकत। सिनेमा घर में हमार फिल्म देखे की इच्छा हो कि हम नहीं तमिलनाडु में जाए फिल्म देखम तो हम का करब, तमिलनाडु जाए, तमिलनाडु में फिल्म देख के आए, हम सिनेमा घर वाले रोक ना सकतन। काहे से हमें का समानता के अधिकार दिहल गया बा कि भैया जैसे तमिलनाडु के लोगन सिनेमा देख सकेलन वैसे हम उत्तर प्रदेश से जाएंगे तमिलनाडु में सिनेमा देख सकीला। तो यह नाते भैया कि जो के सिनेमा घर में होटल हो गया, दुकान हो गई कहीं, जैसे कई बार देखता ना कि जो कहूँ कितना आदमी जो हो कि एक घटना तुम्हें बताई हम ताज होटल बा मुंबई में, तो उमन कोनो व्यक्ति जो हो कि धोती कुर्ता पहन के चल गए। अब जो हो कि ताज होटल वाले रोक देहन कि कहा नहीं तुम्हें जाए ना हो भैया, ये पूरा जो है पोशाक पहन के ही बात तब तो तुम्हें जो है अंदर जाए मिली। कि उन्हें सोचना कि बड़ा ही गरीब बा, लेकिन जब भैया वो धोती खोल रहा है तो लगल नोटों बौछार होए लगल, देख के सब पसीना छूटे लगल कि अरे ये तो बड़ा अमीर बा। तो कि जो ना बड़ा आदर सत्कार से सब लोग लेहलन कि भैया आवा अंदर। अब बहन यही तरह बन देखबा कि बड़े जल्दी एक घटना बा हैदराबाद में एक लोग जो कि भैया धोती कुर्ता पहन के एक मॉल में चलीलन। अब मॉल में गईलन तो उन्हें धोती कुर्ता देख के कुल 12 सिक्योरिटी वाले रोक देलन कि भैया तू कहाँ तुहार इतनी औकात नहीं बा कि तू जो ना मॉल में हलिया। लेकिन हमारा संविधान का कहला कि नहीं भैया जौन सूट पैंट और टाई वाले के अधिकार बा वह जो न धोती कुर्ता वाले के अधिकार बा। और यह पहनावा के आधार पे हमें जो न तू मॉल में जाए से ना रोक सकता है। और ये पर जो कार्रवाई भइल बेचारों को माल जो न कि मॉल में लाख लगावे पड़ी।
तो यह नाते हमारा संविधान का कहला कि जौन हो कि चाहे धोती कुर्ता पहन के जा, चाहे जौन हो शर्ट टी शर्ट पहन के जा, चाहे जौन जैसे जा, तू जौन हो मॉल में घूम सकेला, एक क्यों रोक ना सकत। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है कि भैया चाहे जौनों की अगर PCS के फॉर्म निकलल तो चाहे जौनों धर्म को हुआ, जाति की हुआ, लिंग को हुआ, फॉर्म भर सकेला, उमा कोनो रोक टोक ना हो। छुआछूत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। कितना लोग भैया देखता ना कि जोनों की छुआछूत जैसे कहला कि जैसे हरिजन हो, अरे नहीं हमें मैंने अपने गिलास में पानी ना पिए देव, हम अपने थरियम खाना ना खाए देव, ठीक है, छुआछूत बोलेलन। या हम अपने पास ये हरिजन ई जोन हो अछूत हो कि हम बैठा ना देव, अगर ये कैला तो तुम्हें दंडवत भैया कोर्ट में जाई। अगर व्यक्ति चलिए कोर्ट में तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस FIR लिखी और तुम्हें ले जाए के ठोक दे जेले में, तो जो 4 साल जेल काट के बा। तो नाते ई कुल क़ियामत के हो कि जौन जैसे हरिजन हो या कोनो जौन हो कि निम्न कास्ट के लोग हों, मुसहर हों या कोनो और कास्ट के हों, बड़ा उन्हें सामान दिहल जाला कि भैया नहीं तू आदमी हुआ, हमहू आदमी, तुम्हारा खून बा जैसे वैसे हमारा खून बा। तो यह नाते जोनों की भाई तो हम दोनों लोग का हो साथी है, तो आगे बढ़ल जाए इसे। तो उसे कहा समाज आगे बढ़ाला। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे कुछ लोग का हो भैया का करें, उपाधि धारण करें, राजा महाराजा यशपाल सिंह, संविधान करें ना। अगर तुम्हें सेना जैसे ना परमवीर चक्र अशोक चक्र देला, तो जैसे परमवीर चक्र रणवीर सिंह, परमवीर चक्र जो है राजेंद्र यादव नाम रख दिया, तो ये आप धारण कर सकते हैं। लेकिन ये कहा कि भैया राजा महाराजा शिवपाल सिंह, तो वो नाम आप नहीं रख सकते हैं भैया। उमन जो है कि सरकार तो उसे उपाधि छीन ले के भाई नहीं ना तो क्या करे कहो कि तुम्हें जो है कि जौन सेना और विद्या के संबंधित जौन भी उपाधि है वह ले सकला, एक अलावा ना ले सकता। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिखा सबसे महत्वपूर्ण। अगर क्यों समानता तो दे दिहल जाए, समानता अगर दिहल गई बा तो समानता ही पर्याप्त ना बा। अगर जब तक व्यक्ति के स्वतंत्रता ना मिली तो देखा पहला का भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि भैया तू सोच सकेला, सोचा जितना तोरे दिमाग बा कि सोचा नहीं हम प्लेन ले ले, कार ले ले, हम रही ले ले, फलाना ले ले, कुछ भी सोच सकेला। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दियल गई बा कि तू अगर सोचत है कि नहीं प्रधानमंत्री जी गलत करे हैं तो उन्हें तू बोल सकेला। कि अगर कह सकेला मुख्यमंत्री जी चोर हैं, भ्रष्टाचार करें, मुख्यमंत्री चोर भ्रष्टाचारी हैं, मंत्री जी चोरी किए हैं या भ्रष्टाचार किए हैं तो बोल सकेला। उमन तू अगर जे के गलत बा तो फिर गलत कह सकेला, एक स्वतंत्रता दियल गई बा, एक पर कोनो दंड आपके ना मिली। और भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कि भैया अगर केहू के विरोध में प्रदर्शन करते हैं तो तू शांतिपूर्वक 100, 200, 1000, 2000 लोग बैठा आराम से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करा, तुम्हें क्यों रोक ना सकत। सम्मेलन कैसे कला, तुम्हें क्यों रोक ना सकत। देखा कितना किसान सम्मेलन होला, जाति के नाम पे सम्मेलन होला, धर्म के नाम पे सम्मेलन होला नहीं, शांतिपूर्वक लोग से सम्मेलन करेना। फिर देखा गाँव देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है। भैया जब तू लड़ाई करेगा, जैसे किसान संघ हैं, मजदूर संघ हैं, फिर इसके बाद देखा महिला संघ हैं, आदिवासी संघ हैं, तो इस संघ बना के जैसे आदिवासी अपने अधिकार के लिए लड़त हुए, महिला अपने अधिकार के लिए लड़त हैं। फिर एक बाद देखेला ना आप जो कि मजदूर अपने अधिकार खातिर लड़त हैं कि भैया हमें मजदूरी बढ़ाया, काम के घंटा कम करा, शौचालय बनवावा जो इकुल व्यवस्था करा। तो ई बनावे खातिर यूनियन या संघ बनावे खातिर संविधान तुम्हें अधिकार देते हो भैया बनावा, और तू जो सरकार से लड़ के मांग करा कि भैया हमें जो हो कि काम के घंटा कम करा, हमरे जो की सुविधा बढ़ावा, एक तू मांग कह सकल। जैसे किसान आंदोलन देखा इतना बढ़िया आंदोलन भैल है, तो उन्हें मांग कैलन भैया हमारे 3 कानून कृषि कानून रद्द करा, तो सरकार के रद्द करे पड़ल। तो यह नाते जो किसान संघ बना सकेला। फिर भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भैया तुम्हें बताइए ना कहीं आ जा सकेला, चाहे तमिलनाडु वाला, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोरखपुर, चाहे जहाँ घूमे, चाहे राज्य में घूमे, चाहे जिला में घूमे, चाहे जहाँ आपके स्वतंत्रता दिया गया भैया घूमा टहरा, कोनो रोक ठोक ना हो। फिर अंगा कह रहा है भारत के नागरिकों को
भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता, कि भैया कहीं भी बसिया, तू उत्तर प्रदेश के है तू बसिया जाए के बिहार में, तू बसिया गोरखपुर में, तू बसिया जो जाए के मुंबई में, तू तमिलनाडु में बसिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाए बसिया, तुम्हें स्वतंत्रता दिया गई बा, कौनो रोक टोक ना हो कि नहीं भैया नहीं तुम्हें यहीं बसे बा, ऐसा कुछ ना। फिर भारत चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कर सकता है, कि भैया हमारा इच्छा बा कि नहीं हम जो कंपनी बनाई, वो कंपनी बनाए के अपन रोजगार अपन जो कि कारोबार करब, तुम्हें स्वतंत्रता हो। तुम्हें भैया बाटी चोखा लगाओ तो बाटी चोखा लगावा, तुम्हें अगर जो डॉक्टरी काम करे खो ओकर योग्यता रखत है तो डॉक्टर तू बनिया, मतलब तुम्हें कौनो क्यों रोक टोक ना हो कि भैया जो हो कि नहीं तुम्हें लगाइए कि नहीं तू जो कि जाए के सैनिक के काम करा, नहीं तू जो डॉक्टर के काम करा, नहीं तू जो कि शौचालय साफ करा, नहीं सब में स्वतंत्रता दियल गई बा कि तू अपने मन मर्जी जौन भी काम करे चाह कर सकेला। अगला देखा, दोष सिद्धि से संरक्षण, जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता, दोष सिद्धि से संरक्षण। अब आगे मन देखा, किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता और एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता, उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखा है मन, तीन बात बा कि अगर कौनो व्यक्ति जैसे कहा हो कि एक आरोप लग गया कि भैया तू जो न कि हमरे लड़की से छेड़छाड़ करे है, अब जब उमन आरोप लग गया तो ई होना है कि नहीं भैया वो जो न कि दोषी हो गया, जब तक कोर्ट ओके जो न दोष होकर सिद्ध ना कह दे, प्रमाण ओके ना मिल आए, जब तक ओकर जो न छानबीन के ऊपर रिपोर्ट न लग आए कि हाँ यही व्यक्ति अपराध किए बा, तब ओके जोन हो कि दंड दिहल जाई और तब ओके जोन हो अपराधी कहल जाई, नहीं तो उससे पहले अपराधी ना कह सकता। फिर एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित, अगर एक बार अगर क्यों मान ला कि चोरी करे बा कोनो व्यक्ति या माला मोटरसाइकिल चुराए बा तो ओके एक अपराध के लिए एक बार दंडित किया जा सकला, कि ना कि भैया छोड़ लिया फिर एक बाद वही खातिर फिर दोबारा दंडित कहता, ऐसा नहीं, एक बार दंडित कह सकला। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे केहू व्यक्ति हो कि देखा तो पुलिस कई बार उगलवावे ने कि मारे ले डंडा डंडा ले सुताई करत बा कि नहीं बताओ कि नहीं तही हत्या करे है, तो ये लेकिन स्वतंत्रता हमरे कोर्ट में दिहल गई बा, हमरे यहाँ संविधान में कि कौनो व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही देवे खातिर उनके बाध्य ना कह जा सकत कि भैया जो हो कि तय कहो कि हाँ हम हत्या करे ही, एक ही जो हो कि बाध्य ना कह सकत कि अपने विरुद्ध जो हो कि कहो कि नहीं हम हाँ हत्या करे है, ऐसा केहू जो हो कहवा ना सकत। तब देखत हो पुलिस मार मार के कहवा दिले कि हाँ जो हो पुलिस के सामने लोग डंडा के डर के मारे कह देना कि हाँ जो हो कि साहब हम ही हत्या करे ही, मारा मत। लेकिन जैसे कोर्ट में पहुँचल, कोर्ट में जज पूछा लगे क्या तुमने हत्या की है, तो कहीं ना ही साहब हम ना हत्या करे ये नहीं इतना मारत रहा है, यह नाते हम कहने साहब मारा मत हम ही हत्या करे। कोर्ट जज साहब कहीं अरे जज साहब कहीं अच्छा पुलिस जो है तुम्हें प्रताड़ित करता है, तो यह नाते जो है कि का करी कि वो जौन बयान पुलिस ले रही होकर खारिज कह दी, जौन वो कोर्ट में बयान दे रही वह बयान फिर जो है कोर्ट मान ले, तो ये हम लोग के का स्वतंत्रता दिया गया। भारत में रह रहे सभी लोगों को जीवन का अधिकार है, कोई भी उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, सभी को शिक्षित एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। देखा भैया भारत में राहत है तो तुहन जीवन जीवे का अधिकार हो, आराम से ऐसे जीवन जिया, क्यों जो हो तोरे अधिकार से वंचित ना कर सकत, और वंचित करत हो तो कोर्ट में जा, न्यायालय में जा, तो वहाँ जो है तुम्हें न्याय मिली। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, कि सरकार भैया कर्तव्य हो, पुलिस प्रशासन लगाए बा, अधिकारी बैठाए बा कि इनके जीवन की सुरक्षा हो। जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती। भैया जब तक क्यों व्यक्ति अपराधी बा, मान ला जैसे क्यों इस संख्या में क्यों रिपोर्ट दिखा दिला कि नहीं भैया ये नहीं हत्या करे हैं, पुलिस पकड़ तो ले ही, लेकिन अपराधी और दंड तब तक ओके ना मिले जब तक सिद्ध ना हो जाए कि नहीं यह व्यक्ति हत्या करे हम, ठीक है। फिर गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने भी हमारा एक मौलिक अधिकार है, कि भैया अगर जो है कि तू गिरफ्तार होइला तो सबसे पहले कि भैया हम हमार जुर्म का बा है कि हमें जानकारी देबा, पुलिस तुम्हें जानकारी पूरी दी, फिर एक बाद गिरफ्तारी के 24 घंटे तुम्हें मजिस्ट्रेट
डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट होला ओकरे सामने प्रस्तुत करी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तोहार बयान ले एक बाद तब देखी कि हाँ ये शायद अपराध किए हो या पुलिस ऊपर अपन तफ्तीश दे। तो अगर मजिस्ट्रेट लगे कि हाँ एक जो अपराध किए हैं तो तुम्हें जो कि न्यायिक हिरासत में भेज दें या पुलिस हिरासत में भेज दें कि भैया जा हाँ 10 दिन से पूछताछ करा। तब हम पुलिस तोड़ ताड़ के तो से पूछे ले कि अरे हाँ भैया कि तू जो हत्या की है कैसे कैले का कैले, और अगर कबूल देला कि हाँ ऐसे हत्या कैनी और के बाद कोर्टों में जाएगी ये बात कबूल देला तब तो भैया जो कि तुम्हें सजा मिली। अगर कोर्ट में जाए कि ये बात जैसे पुलिस मार के तो से कबूलवा ले कि नहीं तू हत्या करे कैसे करे, और जबकि कोर्ट में जाए कह भैया पुलिस के दबाव में हम साहब जज साहब ये अथवा कैनी है बयान देनी है तो जज साहब तुरंत पुलिस वाली रिपोर्ट यह खारिज कही के और जौन तू बयानवा दिए रहा वही बयानवा तुम्हारे केस स्टार्ट कर दी है। और पुलिस के लताड़ो लगाई है कि ससुरा तू जो कि ये कैसे लिखवा दे ले अपने जो कि मनमानी से। देखा भैया शिक्षा का अधिकार ये सबसे बढ़िया अधिकार मिलल है, शिक्षा का अधिकार। जवन भी बच्चा पढ़े चाहत बा ओके शिक्षा से क्यों रोक ना सकत, ओकर यहाँ तक माई बाप भी अगर माई बाप रोकत हैं तो उन्हों सजा हो सकेल। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। कि भैया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चन के सरकार फ्री शिक्षा दे, उमन कौन 1 रुपया ना लगी, किताब भी दे और शिक्षा भी दे, भोजन भी फ्री में दे। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 पारित किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। कि भैया क्यों भी व्यक्ति जो न लड़कियन के शिक्षा देवे से रोक ना सकत, अगर क्यों रोकत हो तो ओकरे खिलाफ शिकायत अगर थाना में जइया कर देला तो उन्हें सबसे पहले पुलिस ले बंद कही भैया शिक्षा काहे ना दे जाता है। तेनाते माई बाप से कहा कि भैया हमें जो कि खेती में काम ना करावा, हमें कहाँ लेके चला स्कूल में पढ़वावा, स्कूल में अगर हम पढ़ब तो हम बाद में अधिकारी बनब, हम अधिकारी बनब या पढ़ब लिखब तो अच्छी हमें नौकरी मिली, अच्छा घर परिवार मिली, अच्छी बीवी मिली, अच्छा जीवन जियब, नहीं तो का हो जीवन बड़ा खराब बड़ा कष्टदायी हुई बाबू। फिर देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार कि अगर क्यों तोहार शोषण करत हो तो ओकरे विरुद्ध अधिकार दियल गया बा। इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। देखा भैया शोषण के जौन अधिकार बा ये बड़ा जबरदस्त अधिकार बा, और ये जौन के अधिकार जौन अधिकार बा कि ये हर लड़कियन के समझे के चाहिए कि लड़कियन के जौन कि शोषण अगर क्यों करत हो तो ओकर शिकायत तो जौन पुलिस में करे, चाहे वो माई बाप करत हैं, चाहे चाचा चाची करत हैं, चाहे भाई करत बा, ओकर शिकायत जाए कैसे करा, ये क्यों पड़ोसी करत बा, ये क्यों दूसर क्यों करत हो तो एक शिकायत कैसे करा। किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में ज़बरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। भैया क्यों अगर जौन हो तुम्हार पापा मजदूरी करत हुआ न तो आप क्यों बिना मजदूरी काम करवाई तो वो जौन का हो शोषण में आई। और उसके बाद नियत मजदूरी मतलब अगर पापा तो कह देंगे 500 रुपया मजदूरी बा, अब क्यों कहा तो कि नहीं हम 300 रुपया काम करा ले 300 मजदूरी दे रहे तो वो का एक प्रकार से शोषण बा। और ख़राब परिस्थिति में जैसे बहुत जौनों की खराब स्थिति बा, जर्जर भवन हो उमन अगर क्यों काम करवावत हो तो वो खराब परिस्थिति बा, अगर वो शिकायत हुई तो उसे सजा मिल सकेले। तो यह नाते जौनों की देखी हैं इकुल भारत के संविधान में अधिकार दियल गया बा कि आप जौनों की बढ़िया जीवन जी सकें। लेकिन का करवा भैया गरीबी की आलम बा कि लोग जौनों की गरीबन के सतावल इतना कि कम मजदूरी में भी गरीब काम करे कहीं तैयार होला। भाई पेटवा पापी जौन पेटवा बा ई जौनों की चाहला कि कैसो काम मिलिया जहाँ 500 काम बा तो वहाँ हम 400 लेके 300 लेके काम कर दे ताकि पापी पेटवा जो भरी आए। और नहीं तो जो कि भैया लड़कियों बच्चों हमारे भूखे रही हैं तो नाते जो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ई जो देखबा कि अगर कोई शिकायत कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। साथ ही 14 से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती है।
देखा भैया 14 से कम उम्र के जैसे किसानी के काम करवाई, कारीगरी के काम करवाई, ये कुल काम अगर क्यों जैसे रोड पे जो लोग होटल में लड़कियन से थाली मजवावेलन, कितना लोग होटल शहरों में भीख मंगवावे लड़कियन से, ये कुल अपराध भागर क्यों शिकायत कर दे जेल में चली गई हैं लोग। तेहनाते भैया ये कुल तो हैं बाबू लोगन तो हैं अधिकार मिलल बा, इन्हें भी जाने। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई। यह आयोग बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। हमारे राज्य में भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। इसका कार्यालय लखनऊ में स्थित है। जैसे बाल अधिकार मतलब जैसे बालन के अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार हो, ये लड़कियन के हर लड़किया पढ़े खातिर पढ़े जाए के चाहिए, हर लड़कियन के पोषण मिले, हर लड़किया के जो स्वास्थ्य सुविधा मिले कि उन्हें चिकित्सा कोनो दिक्कत ना हो, उन्हें जो जितना भी स्वास्थ्य सुविधा है वो मिले। तो ये कुल अधिकारन के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनावल गया बा, जो निकुल देखा जगह कार्यालय लखनऊ में है। अब देखा ये बाल अधिकार, जीने का अधिकार, उचित देखभाल और खाने पीने का अधिकार कि भैया चाहे लड़का जौन कहे कि हमें रसगुल्ला चाहिए तो हमें रसगुल्ला खियावा, हमें पौष्टिक आहार चाहिए, हमें बादाम चाहिए बादाम खियावा, मना नहीं कर सकता। ये अधिकार वाला लड़का के स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार कि भैया अगर बीमारी हुई तो के डॉक्टर दिखावा, नहीं तो जोनों की यो के अधिकार मिलल बा, नहीं तो जोनों केसों कैसे कला। शिक्षा का अधिकार, स्वयं से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात कहने का अधिकार, आर्थिक एवं शारीरिक शोषण से बचने का अधिकार, युद्ध, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप जैसी आपदाओं में सबसे पहले राहत पाने का अधिकार। भैया अगर कुल स्थिति बा तो सबसे पहले अधिकार लड़कियन के कि भाई लड़कियन के बचावा कैसे, लड़कियन के बचाव देखबा कि जब भी बाढ़ आई सूखा आई तो सब सोचा कि नहीं लड़कियन के निकाला भैया, लड़कियन के निकाला इन्हें जो बेचारे जी हैं इन्हें हम उनके कहा भविष्य बाटन। आगे देखा बचपन बचाओ आंदोलन। एक भैया कुछ लोग देखा कि बचपन जैसे कई जो हम लड़कियन के बीच देलन, कितना किडनी निकाले खातिर या गलत तरीका से जो आँख निकाले खातिर इकुल करे खातिर जो कितना लड़कियन के बेच दे रहे लोग, कितना जनी जो कि छोटी छोटी बच्चियन के वेश्यावृत्ति करे खातिर सेक्स वर्कर के रूप में बेच दिलन। तो वो कुल बचावे खातिर जो एक बंदा बा जेकर नाम कैलाश सत्यार्थी बा, ई काम करेलन कि ई लोग ई जो कि लड़कियन जोनों की अनाथ हैं या कहीं जोनों की उनकर वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं, तो वो सबके जोनों की छुड़ावे लोगन से और छुड़ा के उन्हें जोनों की शिक्षा दी है, पोषण दी है ताकि उनका विकास हो सके। इसके संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं। इनके द्वारा कालीन, कांच, ईंट भट्टों, खादानों एवं खतरनाक उद्योगों में संलग्न एवं घरेलू बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। मतलब इन देखा जैसे तो देखो कालीन मतलब कपड़ा बनावे में लड़कियाँ बहुत काम करेला, कांच के बनावे, कांच के बर्तन वगैरह बनावे में लड़कियाँ बहुत काम करेला, ईंट भट्टे में देखा कि लड़कियन बड़ा ईंट पात है। तो इन्हें सिर्फ लड़कियन के छुटकारा कराए के इन्हें शिक्षा दिवावेलन, उन्हें ताकि मुक्त कराए शिक्षा दी है, उन्हें भोजन दी है, उन्हें कपड़ा लत्ता सब देलन के ताकि सब पढ़ें, पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें। जिसके कारण कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। भैया शांति दुनिया का सबसे जो है बड़ा पुरस्कार शांति नोबेल पुरस्कार के प्रदान किया गया है, कैलाश सत्यार्थी जी के प्रदान किया गया है। तो भैया जो कि अब देखा एक ठेर बा नन्हा रामू। राम कुमार के पास छपाई के लिए एक प्रेस था। प्रेस में कागज़ काटने वाली मशीनें भी थी। उसने प्रेस में एक 13 साल के बच्चे रामू को हेल्पर की नौकरी पर रखा था। एक दिन राम कुमार ने रामू से कहा कि रात में प्रेस बंद होने पर कागज़ काटने वाली मशीन की सफाई कर देना। रामू जब रात में उस मशीन की सफाई कर रहा था तो धार वाली छुरी अचानक गिर पड़ी और रामू की उंगलियां कट गई। रामू के चिल्लाने पर पड़ोसी कारखाने के लोगों ने रामू को अस्पताल पहुंचाया, इलाज कराकर उसकी जान बचाई। वहीं किसी व्यक्ति ने प्रेस के मालिक राजकुमार की शिकायत अपने क्षेत्र के श्रम परिवर्तन अधिकारी LEO लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिस से कर दी, जहां उसे बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं नियंत्रण नियम 1986 के तहत बाल श्रम कराने के अपराध में जेल की सजा हो गई। भैया देखा कि रामू के जो कै साल से उम्र कम हो, इनकर 14 साल से उम्र कम हो, कै साल 13 साल हो। अब इन्हें का कहले प्रेस में काम लगावे लगल। अब
प्रेस में क्यों शिकायत कर दिले कि भैया जो कि लड़किया के काम करवावत हुआ, लड़किया के जब काम करवावत हुआ तो उन्हें उठाए के जौका भल कि जेल करवा दिलन सब लोगन। तो यह नाते जो न कि कहूँ भी मजदूरी अगर लड़किया 13 साल से कम 14 साल से कम उम्र के लड़किया करत हो तो वो अपराध बा। अगर ओकर शिकायत कर देबा तो ओके पुलिस सज़ा दिलवाई, ओके जो न कि न्यायालय सज़ा दिलवाई, ओकर जो न जमानत ना हुई जल्दी। तो यह नाते बचवा कि तुम्हें यह अधिकार हमारा संविधान दिए बा कि लड़कन के खाली का काम करे, खेले खाए बा और पढ़ाई लिखाई करे बा, भविष्य अपन बनाए बा, ओके मजदूरी ना तू करवा सकता। ठीक, तो आगे बच्चा हम बाद में बताइए। नमस्कार, जय हिंद। क्या आप जानते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। ये रामू वाली घटना देखला ने कि भैया जो न कि रामू के अंगुली कटिल और राम कुमार के सजा होइल कहे से 14 से कम उम्र के रामू के कामे पर रखे रहे। फिर कानून की मनाही के बावजूद बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्ति को 6 माह से 2 साल तक की कैद हो सकती है। उसे 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। कि भैया अगर बाल मजदूरी करवाओ था 6 महीने से 2 साल तक सजा भी हो सकेला और 20,000 से 50,000 तक जुर्माना तुम्हें देवे के पड़ सकला। बाल मजदूरी, अब इसे बाल मजदूरी हम लोग मानी कि ठीक है, जो 14 से कम उम्र हो, जैसे दुकान पे बर्तन धुलत हो या ईंट भट्ठा में काम करत हो या घरे में देखबा कितना लोग अपने लड़कियन के मजदूरी करवावेलन कि भैया धान बैठा दा, गेहूँ बो दा, ई कुल बाल मजदूरी में आता है। और ये कुल करवावे पे जो ना तुम्हें सज़ा भी हो सकला। और माता पिता के भी सज़ा हो सकला। ऐसा ना हो कि कंपनी के मालिक के लड़की के माता पिता के सजा हो सकल है। बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत अपने क्षेत्र के थाना, श्रम प्रवर्तन अधिकारी या मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी की जा सकती है। सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन, किताबें, बैग और डिस्क के साथ निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति दी जा सकती है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि हम अपने बच्चे से श्रम ना कराकर उन्हें स्कूल भेजें। भैया लड़का के क्या करे खो कि उसे श्रम ना करवाए, ओके स्कूल भेजा, ओके सरकार बैग दे, भोजन दे, किताब दे, ड्रेस दे, सब सुविधा दे, तो खाली लड़का के अपने स्कूल भेजा, ओकर जो है भविष्य बनावा। परेशानी कुछ दिन काट लेबा, कुछ दिन जो है काट लेबा तो तुम्हारा भविष्य बढ़ोती तुम्हारा बन जाई, और ना ही तो जो है लेबर के काम करेबा तो बढ़ोती खराब भी आई और लड़कियों के ज़िंदगी खराब भी आई। तो बच्चा इतना ही हो, आज यह हो। नमस्कार, कल फिर मिलब।